4700 सीट दिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने 1,20,000 शिक्षकों की बहाली का संकेत दिया था, विज्ञापन निकाला था। ये बात सर्वविदित है, जो 1,20,000 शिक्षकों की बहाली का सरकार द्वारा घोषणा किया गया, विज्ञापन निकाला गया, उसमें मात्र 90,000 टीचरों की बहाली हुई। जन आक्रोश भी अधिक है, और जो शिक्षक के श्रेणी में आ गए थे और 90,000 मात्र बहाली के कारण जो मेरिट लिस्ट था उसमें मतलब 1-2 नंबर से बाकी रह गए, नहीं बहाल कर पाई सरकार। अब तो क्लियर रूप से पहले 30,000 जो लोग वंचित रह गए हैं, जो उसके बाद फर्स्ट लिस्ट के बाद मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनकी बहाली सरकार को करना चाहिए। तो 4700 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को भेजा है। हमें तो लगता है जो सरकार अपने आप में आंदोलन को जन्म दे रही है, लेकिन वो चाह रही है जो वो आंदोलन करें। 4700 लोग को उन्होंने जो भेजा है बहाली के लिए बीपीएससी में, सरकार से मैं सीधे मांग करता हूं, जो 30,000 लोगों की जो बहाली, शिक्षकों की, टीचर की बहाली जो बाकी है, सबसे पहले उस 30,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सेकेंड लिस्ट जो है वो जारी करें। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए फर्स्ट फेज की बहाली खत्म हो गई, लेकिन फर्स्ट फेज में जो शामिल हुए थे शिक्षक अभ्यर्थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं सरकार से और बीपीएससी विभाग और शिक्षा विभाग से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जारी करने की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित भी दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि सरकार को जिस तरीके से बहाल करना चाहिए अभ्यर्थियों को, उस तरीके से बहाली नहीं की। ऐसे में 1,20,000 लगभग सीटों पर बहाली निकाली गई थी, और जिसमें 90,000 सीटों को भरा गया। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी जो थे वो कहीं ना कहीं छट गए, उस सीट पर बहाल न करके सरकार कुछ भी बोल नहीं रही है। ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को आंकड़ा भेजा गया बीते दिनों बीपीएससी को, ऐसे में इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, और आंकड़ों को लेकर यह साफ कह रहे हैं कि अभ्यर्थी कि जिस तरीके से आंकड़ा भेजा गया है वो आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मिश्री जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर फर्स्ट फेज की बहाली निकाली गई और आंकड़ों को लेकर जो बाजीगरी हो रही है इसको? ये बात सर्वविदित है, जो 1,20,000 शिक्षकों की बहाली का सरकार द्वारा घोषणा किया गया, विज्ञापन निकाला गया, उसमें मात्र 90,000 टीचरों की बहाली हुई। 30,000 जो शिक्षक नियुक्ति से वंचित रह गए, वो मतलब सेकेंड सूची आज तक सरकार नहीं निकाल पाई है, और फिर से फ्रेश बहाली की बात कर रहे हैं। इसको लेकर जन आक्रोश भी अधिक है, और जो शिक्षक के श्रेणी में आ गए थे और 90,000 मात्र बहाली के कारण जो मेरिट लिस्ट था उसमें मतलब 1-2 नंबर से बाकी रह गए, नहीं बहाल कर पाई सरकार। अब तो क्लियर रूप से पहले 30,000 जो लोग वंचित रह गए हैं, जो उसके बाद फर्स्ट लिस्ट के बाद मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनकी बहाली सरकार को करना चाहिए। हम लोगों से भी वैसे जो टीचर हैं जिनकी बहाली नहीं हो पाई है, वो हम लोगों से भी मिल रहे हैं, और वो आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए जो सेकेंड लिस्ट निकाल के उस 30,000 लोग जो अभी तक शिक्षक बहाल नहीं हो पाए हैं, सरकार उसकी बहाली करनी चाहिए। वैसे सरकार बीपीएससी को पद के लिए लिख रहा है, जो कम मात्रा में उनकी सीट दिखा रहे हैं। 4700 लमसम सीट बताया जा रहा है, मात्र 4700 सीट दिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने 1,20,000 शिक्षकों की बहाली का संकेत दिया था, विज्ञापन निकाला था, उसमें से 90,000 मात्र बहाल हुआ, 30,000 बाकी है। तो फिर ये कौन सी मतलब उनकी ये पॉलिसी है जो 4700 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को भेजा है? हमें तो लगता है जो सरकार अपने आप में आंदोलन को जन्म दे रही है। जो लोग आंदोलित हों, लोग आंदोलन करें, सरकार करेगी वही काम को जो 30,000 शिक्षकों की बहाली करेगी, लेकिन वो चाह रही है जो वो आंदोलन करें। 4700 लोग को उन्होंने जो भेजा है बहाली के लिए बीपीएससी में, सरकार से मैं सीधे मांग करता हूँ
जो 30,000 लोगों की जो बहाली, शिक्षकों की, टीचर की बहाली जो बाकी है, सबसे पहले उस 30,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सेकेंड लिस्ट जो है वो जारी करें और उसको बहाल करें। ऐसे में सेकेंड फेज को लेकर एग्जाम लिया जा रहा है और चुप्पी सरकार साधे हुए है। 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ, उनको जो भी परीक्षा लेनी है लें, लेकिन वो 30,000 शिक्षकों की दूसरी सूची जारी करके पहले उसकी नियुक्ति कर दें। आंदोलन होगा, आंदोलन होगा तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आंदोलन तो वो 30,000 जो शिक्षक वंचित रह गए हैं पद पाने से, वो तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र में मतलब आंदोलन जरूरी है। बीजेपी खड़ा रहेगा अभ्यर्थियों के साथ। हम तो कहते हैं जो अब पार्टी की जो पॉलिसी है उनके लिए पार्टी अलग से तैयार किए हुए हैं, प्रवक्ता है पार्टी का, उनके अध्यक्ष हैं, हमारा जो टीचर सेल है वो सब देख रहा है। वैसे मेरी जो व्यक्तिगत मान्यता है उसमें मैं मतलब इस पक्ष में, आंदोलनकारियों के पक्ष में खड़ा रहूंगा। आप खड़े रहेंगे अभ्यर्थियों के हित में? बिल्कुल। मिश्री लाल यादव थे हमारे साथ, अलीगढ़ से बीजेपी विधायक है। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सेकेंड मेरिट लिस्ट अविलंब निकालना चाहिए सरकार को। अगर सरकार और विभाग नहीं निकालती है तो जन आंदोलन होगा। ऐसे में मिश्री लाल यादव तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे थे सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।